हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बावरी गुरु। फ्रेंड्स, कल मैंने नीट 2024 के रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताया था। मैंने पूरी एनालिसिस की हुई है, जो प्रेस रिलीज निकली हुई है और सोशल मीडिया से भी बच्चों से बात की हुई है। मेरे कॉन्टेक्ट में भी बहुत सारे बच्चे थे जिनसे बात की हुई, जिससे मुझे ये डाउट हो रहा है, प्रेस रिलीज देखने से ही डाउट हो रहा है कि इस बार एनटीए ने रैंक के साथ साथ स्कोर क्यों नहीं दिया। अगर आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे स्टेट वाइज टॉपर की, तो सबकी रैंक 1 है। एक एक सेंटर से, एक एक स्टेट से 4-4, 5-5 टॉपर हैं। मीन्स एक ही सेंटर से भी, मीन्स अगर आप रोल नंबर भी देखोगे तो रोल नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा और 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करने वाले काफ़ी बच्चे आपको मिल जाएंगे। 700 स्कोर करने वाले 2000 से ऊपर बच्चे हो गए। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अगर आपका रैंक फ्लैक्चुएट होगा तो जैसे अभी तक होता है वैसे ही होगा। मीन्स हो सकता है कि आपको 600 प्लस स्कोर करने वाले 40,000 बच्चे हों, लेकिन इस बार तो 600 प्लस स्कोर करने वाले लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गए। ये अनएक्सपेक्टेड है। मीन्स या तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी आया था, या तो फिर कुछ फिसी है, कुछ गड़बड़ है। हालांकि एक पिटीशन आप लोगों ने दी हुई थी, एक रिव्यू पिटीशन भी गई हुई है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्कोर कार्ड भी बच्चों का, बहुत सारे बच्चों ने स्कोर कार्ड भी शेयर किया हुआ। किसी के 719 मार्क्स हैं, किसी के 718 मार्क्स हैं, किसी के 717 मार्क्स हैं। मीन्स अनएक्सपेक्टेड। या तो आपके 720 हो सकते हैं, या तो अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है तो 716 हो सकते हैं, या तो अगर आपने एक क्वेश्चन सही नहीं किया है तो एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी। मीन्स 715 हो सकते हैं। 715, 716 या 720 एक्सपेक्टेड है। 718, 717, 719 पॉसिबल नहीं है। ये कैसे रिजल्ट आया, किस तरह से एनटीए ने रिजल्ट डिज़ाइन किया हुआ है, मुझे तो इनकी प्रक्रिया पे इस बार बहुत ही ज़्यादा संदेह हो रहा है। मीन्स रैंक 1 आपने सबको दे दिया हुआ है विदाउट मेंशनिंग द स्कोर। मतलब ये डाउट हो रहा है ना कि अगर आप 720 स्कोर हर जगह मेंशन कर दोगे तो बच्चों को ये लगेगा कि 720 सबके कैसे आ गए। इसलिए यहाँ पर रैंक केवल दिया गया है। जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक की नीट हिस्ट्री में एनटीए ने कभी ऐसा नहीं किया हुआ है। पहली बार ऐसा किया हुआ, केवल रैंक ही रैंक दी हुई है, स्कोर का कहीं मेंशन है ही नहीं है। मतलब स्कोर भी आपको डालना चाहिए था ना। अगर आपको रैंक 1 पाने वाले, मान लीजिए 700 स्कोर, 720 स्कोर करने वाले 100 बच्चे हैं, तो आपको 720 दिखाना तो चाहिए। क्यों दिखाया नहीं है आपने? एक तो डाउट यही है। अगर आप 720 दिखा देते तो बच्चे की नज़र में जाता, तुरंत आपकी प्रेस रिलीज देती कि 720 सबके कैसे हो गए। एक डाउट तो होता है। और कई सेंटर से भी कई बच्चों के 720 हो गए। अगर आप प्रेस रिलीज देखोगे तो एक ही सेंटर के 2-3 बच्चे हो गए 720 वाले। या तो पेपर आपने बिल्कुल हलवा कर दिया है, मतलब ABCD दे दिया बच्चों को कि ABCD लिखो, या तो फिर कुछ गड़बड़ है, जैसे कि बच्चों ने कंप्लेन की हुई थी। तो इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए, इसको आप लोगों को मैटर उठाना चाहिए, इसके बारे में आपको कोर्ट में जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। 600 स्कोर करने वाले, 650 स्कोर करने वाले बच्चे भी अगर सिलेक्शन नहीं पाते हैं तो फिर एनटीए किस बात का एग्ज़ाम ले रहा है। मैं आपके साथ में हूँ। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। हालांकि अभी तक की हिस्ट्री में, जैसे मैंने कल भी बताया, एनटीए ने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी हुई है। हमेशा से ही अगर कोई पेपर लीक इशू है, कुछ भी आया, तो अल्टीमेटली वो कोर्ट में खारिज हो जाता है। आप लोग को इसी हिसाब से चलना पड़ता है। ये एनटीए का हमेशा से रवैया रहा है। इस बार देखते हैं क्या होता है। हालांकि इस बार तो बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ की हुई एनटीए ने। इस गलती पर भी हो सकता है वो टेक्निकल इशू बोलते हैं इसको, कि टेक्निकल की इशू की वजह से 717, 716, 718 मार्क्स आ गए थे। उसके बाद उसको हमने सुधार किया। लेकिन कम से कम मेंशन तो करना चाहिए प्रेस रिलीज में कि कितने मार्क्स हैं। ये ज़्यादा जरूरी है। दैट्स ऑल।